हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो जैसा कि आपकी परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है, उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम समय में कैसे तैयारी की जाए कि हम अपने टारगेट 85 को प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं टारगेट का। तो हमारा टारगेट 85 मार्क्स का रहने वाला है और अभी आपकी परीक्षा में लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीने से कुछ समय ज़्यादा है, लेकिन हम 1 महीना ही मानकर चलते हैं। तो आपकी परीक्षा में 100 प्रश्न आने वाले हैं। 100 प्रश्न की ये परीक्षा होती है और 100 मार्क्स की होती है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और बात करते हैं टाइम की, तो आपको परीक्षा में 100 प्रश्न हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो यदि जब आप घर पर अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप 2 घंटे ना लेकर के आप जब भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप टाइम 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा 45 मिनट लेकर चलें। क्योंकि परीक्षा हॉल में और घर पर टेस्ट देने में बहुत अंतर होता है। वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, अलग होता है, और साथ ही में वो बीच बीच में आकर आपका सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए काफ़ी बार आपका समय ख़राब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो समय से पहले ही प्रैक्टिस सेट लगाना है अपने घर में। और बात करते हैं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 गलत प्रश्न यदि आप करते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। तो ये है आपकी 1/4 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपकी जो हिंदी है वो 15 नंबर की आने वाली है, यानी कि 15 मार्क्स की। तो जिसमें कि आपकी 5 नंबर का हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह ये हो गए, सारा ये सब देखने को मिलेगा। और 10 नंबर की आपका जो हिंदी आएगा उसमें आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, यानी कि पैराग्राफ से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये 15 नंबर की हिंदी आने वाली है। 5 नंबर की दोस्तों आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपका क्या होगा, इसमें पैराग्राफ भी होगा और ग्रामर से रिलेटेड भी होंगे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, आपको मैथ देखने को मिलेगी 25 नंबर की, जिसमें आपका 5 नंबर का बेसिक अर्थमेटिक पूछा जाएगा, जिसमें कि जैसा कि आपका हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 20 नंबर का आपका डीआई ग्राफ आएगा, जो कि आपको सॉल्व करना होगा। 4 ग्राफ दिए जाएंगे आपको 20 नंबर के, हर ग्राफ में 5-5 प्रश्न होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी 5 मार्क्स की, और ये बेसिक रीजनिंग आएगी, बहुत ही ईजी रीजनिंग आती है। तो दोस्तों, ये जो अभी आपने सब्जेक्ट देखे हैं ये 50 मार्क्स के हो गए हैं। और ये सब्जेक्ट कैसे हैं, ये हैं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। आप देखते होंगे जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, 80-85 के आसपास जाते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स का जो स्कोर रहता है वो अपना स्कोर इन्हीं सब्जेक्ट्स के माध्यम से बढ़ा पाते हैं। तो ये जो आपका जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग और इंग्लिश, ये जो 50 मार्क्स की आने वाली है, ये हो गई आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। यानी कि जो भी बच्चा इनमें स्कोर अच्छा करेगा तो उसके जाहिर सी बात है उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन जो असली होता है कंपटीशन वाले, वो होता है आपका जीएस, जहाँ से कंपटीशन बनता है। क्योंकि ये जो अभी आपने ऊपर सब्जेक्ट्स देखे हैं ये अधिकतर सभी बच्चों के सही होते हैं। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ये होते हैं, अगर आप ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में ख़राब करते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। और वहीं बात करते हैं जीएस की, तो सबसे ज़्यादा टफ क्या रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो है जीएस। ये जो जीएस होता है ये आपका कंपटीशन बनाने वाला और बिगाड़ने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें आपका क्या है, भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर का पूछा जाएगा। और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 5 नंबर का, यानी कि आपको आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया आपके सिलेबस में, जिसमें 5 नंबर का भारतीय इतिहास करके दिया गया है और 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। तो कुल मिलाकर 10 नंबर का हिस्ट्री आने वाली, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको आप आधुनिक इतिहास भी कह सकते हैं। और 5 नंबर का आपको भारतीय संविधान देखने को मिलेगा। 5 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। और बात करते हैं समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की, तो 10 नंबर की आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आने वाली है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर की आने वाली है। अब बात करते हैं स्टैटिक जी के, जनरल अवेयरनेस की, सामान्य जागरूकता की, तो ये 10 नंबर का आने वाला है। और सामान्य विज्ञान दोस्तों ये 10 नंबर का नहीं, ये 5 नंबर का आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, सामान्य विज्ञान। तो ये तो हो गए आपके जीएस के सब्जेक्ट। इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो जो जीएस में है ये टोटल कितना
टोटल आपका 50 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आने वाले हैं जीएस में। तो जिसकी भी पकड़ इस जीएस में अच्छी हो जाती है, इन 50 में से जो भी बच्चा 40 प्लस और जिसने भी 45 के आसपास कर दिए, 44-45, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएगा और आराम से आप देख पाएंगे कि उसका स्कोर 80 से 85 के बीच आराम से पहुंच जाएगा। तो अगर आपको अपना टारगेट 85 तक रखना है तो आपको जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे चैनल एवी सफलता पर जीएस की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही शॉर्ट और लिमिटेड वीडियोज़ में उस सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है। जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका भारतीय इतिहास का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द आपका 1 या 2 वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप यकीन मानिए आपके जो ये 10 नंबर हैं ये इन्हीं वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। 10 नंबर का आपको पूरे 10 नंबर का इन्हीं वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। तो आपका भारतीय संविधान भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसका एक क्लास बची हुई है शायद, और इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे कि जीएस में जितना भी ये 50 मार्क्स की जो जीएस आने वाली है, 50 मार्क्स की जो जीएस आएगी, इसमें आप हमारी इन क्लासेस को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से 44 से 45 मार्क्स अपनी परीक्षा में ला रहे होंगे। और यदि आप इतना स्कोर अपनी परीक्षा में जीएस में कर लेते हैं तो आराम से आप अपने टोटल जो मार्क्स होंगे वो 80 से 85 के बीच में आराम से कर पाएंगे और आप आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यदि आप आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारी इन क्लासेस को ज़रूर देखें, जिसमें कि हमने बहुत ही लिमिटेड क्लास, एक तो लिमिटेड क्लास और 10 से 15 मिनट की क्लास, यदि कोई टॉपिक बड़ा हो जाता है तो 20 मिनट की हद से हद क्लास हो गई आपके लिए, और जिसमें कि आपके सारे टॉपिक कवर किए गए हैं और जो जो परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार आता है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो सभी आपके इस परीक्षा के लिए कवर कराया गया है। तो अब हम बात करते हैं, आपकी करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और कुछ रह गई हैं, वो हम आपको इस मंथ के लास्ट में करवा देंगे। और आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है और स्टैटिक जीके भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और लास्ट के समय में हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सामान्य विज्ञान भी पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम आपका 50 मार्क्स का जीएस पूरा कंप्लीट कराने का वादा करते हैं आपसे। और तो बात करते हैं आपको इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से जाकर अपनी इन क्लासेस को कर सकते हैं। और यदि आप इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं और अपना रिवीजन करते हैं तो आप अपनी परीक्षा में जीएस में आराम से 44 से 45 मार्क्स ला रहे होंगे। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आप अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।